तो जी आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज मेरी गाड़ी की होने वाली है सर्विस, और वो भी 45,000 किलोमीटर वाली जो सर्विस होती है वो। फ़िलहाल मैं आपको अपनी गाड़ी की कंडीशन के बारे में बता रहा हूँ। देखिए वैसे तो अभी मेरी गाड़ी में ऐसी सच कोई प्रॉब्लम है नहीं है, और इस तरह की भी बारिश की वजह से मेरी गाड़ी में ये कंडीशन हो रखी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है बारिश का मौसम है, तो ऐसे मौसम में गाड़ी का धोना कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। तो ओवरऑल आज बात करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम मुझे अभी तक इस गाड़ी में पड़ी हैं। देखिए वैसे तो कोई ऐसी खास प्रॉब्लम पड़ी नहीं है, ना ही सस्पेंसन के रिलेटेड और ना ही इंजन के रिलेटेड और ना ही इसमें जो भी पावर पिकअप है उसके रिलेटेड। अब आज की ये जो सर्विस की वीडियो बनाने का मेन रीज़न मेरा केवल इतना है क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गाड़ियों में 5,000 वाली सर्विस या 15,000 वाली सर्विस को बताते हैं जब, तो कोई उसका तुक नहीं बनता है क्योंकि जब तक गाड़ी एक अच्छे भले किलोमीटर तक चली होती नहीं है तब तक कोई मैटर नहीं बनता है कि उसमें क्या कैसा आया। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि 45,000 और कुछ किलोमीटर ऊपर मेरी गाड़ी चल चुकी है, तो इतना चलने के बाद में गाड़ी में कैसा क्या खर्च आता है, और ख़ास करके टाटा की गाड़ी में, क्योंकि टाटा की गाड़ियाँ सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा बदनाम हैं। और आज के इस वीडियो में मैं जो प्रीवियस मैंने और भी सर्विसेज कराई थी उसका भी आपको डिस्क्राइब देने की कोशिश करूँगा, तो इससे आप एक नॉर्मल सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर आप भी टाटा की गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सर्विस एक्सपीरियंस होंगे, उसके साथ में कितना खर्च आएगा। सर्विस एक्सपीरियंस तो डीलर टू डीलर वेरी करते हैं, उसके बारे में हम नहीं जाएंगे इस वीडियो में, लेकिन सर्विस का कॉस्ट क्या आता है वो एक रियल लाइफ में आज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे गाड़ी मेरी बहुत अच्छी भली चल चुकी है और ये गाड़ी केवल 11 महीने के अंदर इतनी चली है। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 21 जून 2025 है और कल 22 जून 2025 को इस गाड़ी को 11 महीने होने वाले हैं। तो मेरे पास बहुत भयानक सा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी का और इसकी सर्विसेज का। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आखिरी तक। भाई मैं यूँ नहीं कह रहा कि इस गाड़ी में कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं आती होगी। बहुत सारे मैंने ऐसे ऑनलाइन रिव्यूज़ भी देखे हैं कि जहाँ पे बहुत से लोगों को काफ़ी अच्छी बुरी दिक्कतें आई हैं। लेकिन सही बताऊँ मेरे को यार पर्सनली, चाहे हो सकता है मेरा लक कह लो कुछ भी कह लो, इतनी अच्छी भली किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे सच इंजन के बारे में या फिर गेयर बॉक्स के बारे में, और ख़ास करके जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को रहती है रैटलिंग नॉइज़ के बारे में, आज तक मुझे बिल्कुल नहीं आई। ये कोई पेड प्रमोशन की ऐसी कुछ भी नहीं है, बड़ी छोटी सी कुछ हज़ार अपने सब्सक्राइबर हैं तो यहाँ पे तो मुझे कौन प्रमोशन देने से बैठा। मैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस ये आपको देना चाहता हूँ कि अभी तक मुझे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में, क्योंकि मैं नहीं चाहता गलत इन्फॉर्मेशन कहीं जाए। और रही बात सर्विस की, चलो बस कुछ दूरी की बात है, अभी हम सर्विस सेंटर पे पहुंचने वाले ही। तो बस इसी लाइन में यहाँ पे सर्विस सेंटर है, आप देख पा रहे हैं आगे टाटा मोटर्स लिखा है, और आगे जाके जहाँ पे सोलर पैनल्स दिख रही हैं वहीं भाई इसका शोरूम है। तो भाई गाड़ियाँ तो बहुत हैं, देखते हैं अभी बात होती है कैसी क्या। भाई गाड़ी सर्विस करा के मैं निकल चुका हूँ, जो कि वहाँ तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने भी बेकार में रूल्स को ध्यान में रखते हुए कुछ नहीं बनाया। लेकिन मेरे पास हैं वीडियोस, मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। अब कहीं एक सेफ सी प्लेस देखते हैं और बाद में आपको मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता हूँ। बिल भी मेरे पास आ चुका है। रियली अभी गाड़ी चलाने में ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मेरी गाड़ी चेंज करके दे दी हो, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जिस गाड़ी को सुबह मैंने रखा था वही गाड़ी मैं अभी चला रहा हूँ। बहुत ही मतलब अजीब सी एकदम से ऐसे मान के चलिए कि एक लेवल हो जाता है गाड़ी का, जो इतनी सारी चलने के बाद में प्रॉब्लम आने लगती हैं। और जो भी ऑयल हैं, जिसके कूलेंट है, स्पार्क प्लग खास करके इसमें चेंज हुए हैं, ये सारी चीज़ों को चेंज करने के बाद में एक अलग ही फन ड्राइव आ रही है। तो जी फाइनली हमारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, और आज मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे पास जो बिल आया है क्या है, कितने का आया है, और ख़ास करके जो इस बार का बिल है वो बहुत तगड़ा है। तगड़ा कुछ मेरी वजह से भी है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी में सर्विस कुछ अपने हिसाब से करवाता हूँ, जिसमें नॉर्मल जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है उससे थोड़ी ज़्यादा कॉस्ट मेरी गाड़ी में आती है। उसका रीज़न है कि जैसे कि बताऊँ, इस समय मेरी गाड़ी में गियर ऑयल डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने वॉलेंटरी अपनी गाड़ी में डलवाया। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जो टाटा पंच में गियर ऑयल आता है, वैसे कंपनी कहती है 75,000 किलोमीटर्स पे आपको इसको चेंज करना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिस तरह का इसमें गियर ऑयल है, अगर वो थोड़ी जल्दी मैं चेंज कर दूं तो अच्छा ही है मेरे लिए और गाड़ी के लिए भी।
और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, कुछ 1400-1500 रुपये सिर्फ इसकी कॉस्ट है विथ लेबर। तो मेरे हिसाब से मुझे तो ये वर्थ इट लगा चेंज करना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे कि मैं बताऊँ कि मेरी गाड़ी में इस समय स्पार्क प्लग भी चेंज हुए। तो क्यों, स्पार्क प्लग एक ऐसी चीज़ है ना, वो चेंज करवाना वैसे थोड़े जल्दी भी करवा लो तो अच्छा है, लेकिन मैंने जो 45,000 किलोमीटर है तब मैंने चेंज करवाया, क्योंकि इससे हमारी गाड़ी का स्पार्क इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इग्निशन इससे अच्छा होगा, इग्निशन अच्छा होगा तो फ्यूल सही से चलेगा, तो गाड़ी भी हमारी बहुत बढ़िया चलेगी। तो वो मेरी गाड़ी में 3 स्पार्क प्लग चेंज हुए थे। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे यहाँ पे सर्विस सेंटर में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने इसके गैप मेंटेन करने के बाद में स्पार्क प्लग डाले। मैंने बहुत गाड़ियों में कंपनी में सर्विस करवाई है, ज़्यादातर मैंने स्पार्क प्लग भी बहुत जगह मैंने देखे चेंज होते हुए, पर ये जो एक प्रैक्टिस है कि उसका जो प्रॉपर गैप है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इसकी टिप है, इसके टिप के ऊपर का यहाँ पे बीच में एक गैप क्लियरेंस होता है। ये स्पार्क प्लग जब भी कंपनी से बन के आता है तो इसमें गैप स्टैंडर्ड होता है, और ट्रांसपोर्ट में जब ये चीज़ें आती हैं तो कभी इसका गैप ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको प्रॉपर मेंटेन करके डाला जाए तो आपकी गाड़ी माइलेज भी बेस्ट देती है, और उसके साथ में इसमें कोई भी ऐसा हंटिंग जैसा सिचुएशन नहीं होता। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि खड़ी गाड़ी पे अगर गाड़ी चालू है तो यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होता है गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रही होती है। तो कहीं ना कहीं ये टिप है, इसका भी ऐसा काम हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सही लगा कि जो सर्विस सेंटर में मैंने गाड़ी अपनी सर्विस कराई थी कि वहाँ पे इसका प्रॉपर गैप मेंटेन करा और उसके बाद डाला, और ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा टाटा के लिए। उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है कि एवरी सर्विस पे यहाँ पे एयर फिल्टर तो डालना ज़रूरी होता ही है। वैसे तो कई बार गाड़ियों में एयर फिल्टर का बोला जाता है 25,000, 30,000 या 35,000 किलोमीटर पे चेंज करवाओ, क्लीन करो और चलाते रहो। लेकिन मेरा मानना ये है कि 10-12 हज़ार किलोमीटर आप गाड़ी चला लेते हो तो एयर फिल्टर नया डाल दो तो बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट क्लॉग हो जाती है, एयर सही से नहीं आती, तो कंबशन में प्रॉब्लम पड़ेगा, उसके बाद में माइलेज पे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम पड़ नहीं है। उसके बाद में सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी गाड़ी में फ़िलहाल चेंज हुई है वो है ऑयल, इंजन ऑयल। यहाँ पे मेरी गाड़ी में जो इंजन ऑयल गिरता है वो 0W20 ग्रेड का इंजन ऑयल गिरता है। और मेरी गाड़ी में यानी टाटा पंच में आप सभी को पता है, कोई भी टाटा की गाड़ी आप ले लो तो ज़्यादातर आपको 15,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करने का बोलते हैं, पर मैं अपनी गाड़ी में थोड़ा अलग से करवाता हूँ। एक बार ये 15,000 किलोमीटर का यहाँ पे हो गया, बीच में मैं एक बार और मैं चेंज करवा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ऑयल जैसी चीज़ को 15,000 किलोमीटर तक खींचना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं उसको खींचना तो आप खींच सकते हैं, टाटा का जो भी मैनुअल है उसमें लिखा है। पर मेरा इतना मानना है कि 0W20 वैसे ही अपने आप में बहुत पतला ऑयल है, और इसको थोड़ा जल्दी अगर चेंज कर दिया जाए तो अगर आपका प्लान है कि आप गाड़ी को लॉन्ग टर्म रखना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि मेरा प्लान है, सिंपल सी बात है भाई, मैं आज जिस दिन ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी गाड़ी को केवल 11 महीने हुए हैं और इतनी अच्छी भली चल चुकी है। तो जब तक इसकी मैं EMI पे करूँगा ऑलमोस्ट तब तक मेरी गाड़ी 2.5 लाख पार हो चुकी होगी। तो मैं ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी गाड़ी में थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें करवाता रहता हूँ, जिससे होता है थोड़ा कॉस्ट इसमें हो जाता है ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। मैं एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो मैंने अपनी गाड़ी में एक बार कूलेंट भी चेंज करवाया है। वैसे रिकमेंडेबल था 45,000 किलोमीटर पे, टाटा की जो भी मैनुअल है और सर्विस रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से रिकमेंडेबल था कि यहाँ पे जो आपका कूलेंट है वो चेंज कर दिया जाए, तो पूरी तरह से इसको ड्रेन करके और बाद में जो भी इसमें गिरता है वो इसमें दोबारा से जो कंपनी के नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से डाला गया है। और ये भी एक तरह से ज़रूरी है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, गाड़ी में जो भी हमारा इंजन जब चल रहा होता है और उसमें जो भी हीट बनती है उसको एब्जॉर्ब करके और एटमॉस्फेयर में निकालने के लिए कूलेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस जो नॉर्मल रूटीन होता है, जो सारे सर्विस चेक होते हैं वो सारी चीज़ें करी गई, और उसके बाद में केबिन फिल्टर है उसको साफ़ करके दोबारा से रीइंस्टॉल किया गया। और जी यहाँ पे टाटा पंच में मुझे एक चीज़ बहुत बेस्ट लगी, क्योंकि प्रीवियस गाड़ी में और भी मेरे पास अर्टिगा है उसमें भी एक प्रॉब्लम रहती है कि आपको पेपर फिल्टर मिलता है केबिन फिल्टर के नाम पे, और वो बहुत जल्दी क्लॉग हो जाता है, और उसको खास करके तकलीफ यहाँ पे ये कि उसको आप धो नहीं सकते। और जो यहाँ पे पंच में जो फिल्टर मिलता है, मेरा मानना है कि ये लाइफ लॉन्ग चल सकता है, क्योंकि इसमें बिगड़ने जैसा कुछ है ही नहीं। नॉर्मल सी नेट की जाली है, उसको वॉश कर देते हैं आप तो ईजिली दोबारा उसको रीइंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई ऐसी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब का बिल जो मेरे पास आया था वो थोड़ा आपको लगे कि शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ, पीछे मेरी डिटेलें मैंने छुपा रखी है, कुछ 7,659 रुपये के आसपास मैंने यहाँ पे इसका बिल पे किया था।
अब आपको लग रहा होगा कि पंच जैसी गाड़ी का इतना ज़्यादा बिल, तो देखिए पहले ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया कि मेरी सर्विस का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि अभी हो सकता था कि ये स्पार्क प्लग मैं अगर ना भी चेंज करता, वैसे तो रिकमेंडेबल था, लेकिन मैं अगर चेंज नहीं करता तो शायद चल सकता था। गियर ऑयल अगर मैं चेंज नहीं करता मे भी तब भी ये चीज़ें चल सकती थी। लेकिन जितना मेरा मानना है और जितना मैं गाड़ी को समझता हूँ, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अगर चेंज कर दिया जाए तो कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती है। और अगर देखा जाए तो 7,669 रुपये अगर 15,000 किलोमीटर के बाद मैंने इस गाड़ी को सर्विस करवाया है, तो अगर डिवाइड आप करके बैठो तो अप्रॉक्स 50 पैसे से 55 पैसे के बीच में कुछ पड़ता है 1 किलोमीटर का खर्च। यानी अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हो तो 2.5-3 रुपये, 3.5 रुपये अगर आप चलाने के ऊपर खर्च कर सकते हो, तो 50 पैसे अगर आपके मेंटेनेंस के ऊपर हो जाते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये ज़्यादा है। मे भी शायद अगर किसी के लिए ज़्यादा हो सकता है तो कह नहीं सकता, लेकिन जितना मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा है नहीं है। क्योंकि गाड़ी आप कितनी भी अच्छी ले लो, जब तक उसकी मेंटेनेंस ठीक ठाक नहीं होगी तब तक वो कुछ भी मायने नहीं रखती है। और सबसे बड़ी बात कि टाटा का सर्विस सेंटर जो भी थे उसका कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, देखो मैंने पहले भी किसी वीडियो में बता रखा था और आज फिर से मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 1 साल के अंदर इतनी अच्छी भली गाड़ी चलाई और चलाने के बाद में मैंने बहुत जगह सर्विस भी कराई। टोटल 3 सर्विस सेंटर मैंने एक्सप्लोर किए और फिलहाल तक तीनों सर्विस सेंटर में मुझे कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिली। सबसे ज़्यादा मैंने जो गांधीनगर में, गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर, यहाँ पे सर्विस सेंटर है जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, सबसे ज़्यादा सर्विसेज मैंने यहीं पे कराई हैं। तो यहाँ पे फ्री सर्विस भी मैंने कराई थी, पेड भी कराई थी। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने करवाई तो मुझे इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। हाँ, बस इतना है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आपको इंडिकेट करना है और बाद में कर देनी होती है, वो हो जाती हैं। अब जैसे कि बहुत जगह आपको ऐसी सुनने में चीज़ें मिलती हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि टाटा के सर्विस सेंटर में प्रॉब्लम नहीं है, होगा, ये चीज़ें डीलर टू डीलर भी वेरी कर सकती हैं। लेकिन मेरे केस में एज अ लकी पर्सन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी सर्विस सेंटर हो, अगर आपका वहाँ पे रिलेशन ठीक है, ठीक मैं ऐसे नहीं कह रहा कि रोज़ जाके चलो जो भी है, अगर इतना है कि कोई भी सर्विस सेंटर हो गया, चाहे टाटा का हुआ, मारुति का हुआ, कुछ भी हुआ, आपको नेग्लिजेंस बहुत सी बार मारुति के सर्विस सेंटर पे भी देखने को मिल जाएंगी, हुंडई के सर्विस सेंटर पे भी देखने को मिल जाएंगी। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि टाटा की केस में जो एक बार बातें उड़ जाती हैं वो बहुत जल्दी नहीं बैठती। तो बस यही है, कुछ बातें हैं उड़ गई हैं, तो बस इस हिसाब से लोगों के मुंह चढ़ गई है कि टाटा की सर्विस में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। पर अगर एक प्रॉपर ऑनरशिप में अपना रिव्यू देना चाहूँ तो मुझे फिलहाल तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस कि जो फिलहाल मैंने ये 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराई। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।